वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका साहिबाबाद रैपिड एक्स रेलवे स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। ये बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है जहां पर पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी दी गई है। अप्रोच रोड है जिस दिशा से आप यहां पर पहुंचते हैं। और हाल ही में अभी 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रैपिड रेल का शुभारंभ किया, जिसको कि नमो भारत ट्रेन अब कहा जा रहा है। तो रैपिड रेल क्या है? रीजनल ट्रांसपोर्ट जो हमारा है, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट, उसको बेहतर करने की दिशा में ये मेक इन इंडिया है। और नमो भारत ट्रेन्स अब इनको जाना जाएगा इस नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, क्योंकि हाल ही में अभी 20 तारीख को उद्घाटन हुआ है जनता के लिए। 21 अक्टूबर से रैपिड एक्स की जो सेवा है इसको खोला गया है। और अभी फ़िलहाल 17 किलोमीटर का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है, साहिबाबाद स्टेशन से गाज़ियाबाद होते हुए फिर गुलधर, दुहाई होते हुए दुहाई डिपो तक, इसी को अभी खोला गया है पब्लिक के लिए, जिस पर ये ट्रेन फ़िलहाल अभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा रही है। आगे ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी जो स्पीड है वो दी गई है, ऑपरेटिंग स्पीड जिस पर ये चलेगी। सजावट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक फूल वगैरह सब लगे हुए हैं। और ये यात्रा की रैपिड एक्स रेल से हमारे सब्सक्राइबर और रेल फैन ऐश्वर्य कुमार सिंह जी ने और हमको ये वीडियो भेजा है, अपना अनुभव साझा किया उन्होंने कि बहुत ही शानदार अनुभव रहा इस ट्रेन में यात्रा करने का। हालांकि अभी जो पूरा मेरठ तक स्ट्रेच ये बनाया जाएगा, दिल्ली से इसको जोड़ा जाएगा, उसमें अभी 2025 आ जाएगा कार्यों को पूरा करते करते। फ़िलहाल अभी प्रायोरिटी सेक्शन खुला है 17 किलोमीटर का। भविष्य में आगे 2024 में साउथ मेरठ तक, जो कि परतापुर में पड़ता है, यानी कि यहाँ से आगे मुरादनगर, मोदी नगर होते हुए अब अगला टारगेट कोशिश की जा रही है मार्च 2024 तक कि ये सेक्शन आगे का खोल दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एस्केलेटर्स लगे हुए हैं और फूल मालाओं से किस प्रकार से सजावट यहाँ पर की गई है, क्योंकि 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने उद्घाटन इसका किया, विधिवत लोकार्पण किया जनता को। तो डेकोरेशन आप देखिए, स्टेशंस को देखिए, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार से अब रैपिड एक्स जो ये ट्रेन है हमारी, ये क्षेत्रीय आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नई क्रांति लाने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और आने वाले समय में जब मेरठ से दिल्ली तक पूरा ये चलेगी लगभग 82 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, तो जो दूरी फ़िलहाल अभी 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये 50 से 55 मिनट में दूरी तय कर दिया करेगी। तो आप यहाँ पर ऊपर जब आ जाते हैं कॉन्कोर्स एरिया में, तो आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ गमले लगे हुए हैं। सजावट आप देखिए किस प्रकार से फूल मालाओं से पूरा ही स्टेशन और जो कॉन्कोर्स का एरिया है पूरा सजाया गया है। यहाँ पर दिशा निर्देश सब दिए हुए हैं। और बहुत ही शानदार चीज़ हमारे उत्तर प्रदेश को आप कह सकते हैं कि मिली है नवरात्रि के शुभ दिनों में। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह है सामने। ठीक उसी प्रकार से कुछ कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि एक मेट्रो में होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये मेट्रो से बहुत अधिक बेहतर है। एक तो स्पीड के मामले में ये बहुत तेज़ है, और इसको जैसे मेट्रो हमारी चलती है तो वो एक शहर को मुख्यतः जोड़ रही है। दिल्ली में तो एनसीआर रीजन है, तो गाज़ियाबाद, नोएडा तक मेट्रो आ रही है। लेकिन रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये जो हमारा लाया जा रहा है, जिसके तहत ये रैपिड एक्स ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पट्टिका लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, उद्घाटन समारोह जो हुआ था उसका, और डिस्प्ले बराबर चल रहा है। फ़िलहाल अभी 15 मिनट में जो फ्रीक्वेंसी है ये ट्रेन आपको उपलब्ध रहा करेगी। 6 डिब्बे की ये ट्रेन है। और यहाँ पर गति शक्ति जो मॉडल है उसका भी यहाँ पर देखिए पूरा डिस्प्ले, और पूरा आरआरटीएस का जो हमारा मॉडल है, किस प्रकार से स्टेशंस बनेंगे, किस प्रकार से यातायात को ये सुगम बनाएगी। एनसीआरटीसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन है ये एनसीआर, तो एक बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो मेरठ से लेकर के दिल्ली तक सारा ही जो हमारा रूट है ये सारा इंडस्ट्रियल हब है। साहिबाबाद में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मुरादनगर हो, मोदी नगर हो, मेरठ तक सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और मोदीपुरम आखिरी स्टेशन होगा, जो कि सुपरटेक का जो टावर्स है उसी के ठीक सामने जो मेरठ हरिद्वार रोड है
वहाँ पर लास्ट स्टेशन इस रैपिडेक्स रेल का बनने जा रहा है। तो रैपिडेक्स ट्रेन जो है इसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो मॉडल है डिस्प्ले पर वो रखा हुआ है। ये साहिबाबाद स्टेशन है रैपिडेक्स, जहाँ पर ऊपर कॉन्कोर्स एरिया में इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया गया है, किस प्रकार से स्टेशंस हैं, किस प्रकार से ट्रैक जाएगा, दुहाई डिपो में किस प्रकार से मेंटेनेंस होगी। तो वो पूरा एक नक्शा आप कह सकते हैं यहाँ पर उभारा गया है। गमले आप देखिए, सजावट देखिए किस प्रकार से खूबसूरती के साथ, और पूरा ही स्टेशन आप देखिए चमक रहा है। लग ही नहीं रहा कि आप अपने देश में खड़े हैं, लग रहा है जैसा कि जापान वगैरह में होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से देखिए जैसे फ़ॉरेन में हम कल तक देखा करते थे, आज अपने देश में वही चीज़ देखने को मिल रही है। वही बेहतर सुविधा और तेज़ रफ्तार में सफ़र करने का जो आनंद है, यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से वेंडिंग मशीन्स लगी हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्कोर्स एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया बनाया गया है क्योंकि फुटफॉल काफ़ी होगा। और जब इसका उद्घाटन हुआ था तो पहले ही दिन 10,000 से अधिक लोगों ने इसमें यात्रा की, जो कि आंकड़ा 20,000 पार कर चुका है। धीरे धीरे ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी लोगों में उत्सुकता है इसमें बैठने की, लेकिन जब ये आगे मुरादनगर और आगे साउथ मेरठ तक पहुंच जाएगा तो इससे मेरठ दिल्ली के बीच, मेरठ गाज़ियाबाद के बीच जो लोकल हमारे पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं तमाम, वो जो अभी भारतीय रेलवे में बैठ रहे हैं वहाँ से लोड हटेगा। ये आरआरटीएस का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैगज़ीन्स वगैरह भी रखी हुई हैं। ये जो थोड़ा प्रीमियम लाउंज है, जो प्रीमियम एरिया है, जिसका टिकट 100 रुपये का पड़ेगा। अगर आप वर्तमान में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक यात्रा करते हैं तो प्रीमियम जो लाउंज है यहाँ पर एक्सेस आपको मिलेगी तब जब आपके पास प्रीमियम श्रेणी का टिकट होगा। उसका किराया 100 रुपया है। और यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ग्लास का पूरा लगा हुआ है, जो मेन ट्रैक है उससे एक बाउंड्री बन जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति ट्रैक की तरफ ना चला जाए। कुर्सियाँ यहाँ पर बैठने के लिए रखी हैं और ये वो सेक्शन है पूरा जो खुल चुका है। ये साहिबाबाद स्टेशन है, सामने इधर हमारे दुहाई की दिशा हो जाएगी और इधर पीछे हो जाएगी दिल्ली की दिशा, जिस दिशा में भी कार्य अभी चल रहा है, दिल्ली को जोड़ा जाना है। और जैसे जैसे इसका आगे का सेक्शन पूरा होता जाएगा कार्य, ये सेक्शन खुलता जाएगा, तो आप मान के चलिए कि जो लोड है वो बहुत बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेन्स हैं उसमें भी अगर आप आते हैं मेरठ से तो 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है दिल्ली तक पहुंचने में। ये वेंडिंग मशीन है जहां पर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूस है, खाने पीने की सामान ले सकते हैं। ये प्रीमियम एरिया है, प्रीमियम लाउंज है इस दिशा में जहां पर कूच आएगा। ये देखिए आ गई हमारी नमो भारत ट्रेन, 6 डिब्बे की ये ट्रेन है, अत्याधुनिक फीचर से लैस है और इसको आप अपने भारत की मिनी बुलेट ट्रेन कह सकते हैं। देखने में कुछ कुछ डिज़ाइन इसका वैसे ही है। और जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो ये जो प्लेटफॉर्म पर गेट्स लगे हैं, लोको पायलट यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे चलते हैं उसी प्रकार से इसमें भी जो चलाएंगी वो महिलाएं हैं। यहाँ पर आरआरटीएस में महिलाओं की भी बहुत भर्ती हुई है। ये देखिए पहले ये दरवाजे खुले, उसके बाद ट्रेन के डोर्स किस प्रकार से खुलते हैं, यात्री अब इसमें बैठ रहे हैं। तो बहुत बड़ा वरदान आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो रही है, आप कह सकते हैं पहली वंदे भारत ट्रेन भी उत्तर प्रदेश को ही मिली थी, वाराणसी को। और पहली रैपिडेक्स जो ट्रेन हमारी चल रही है वो भी देखिए उत्तर प्रदेश में ही इसका उद्घाटन हुआ है। भविष्य में दिल्ली से अलवर की दिशा में और गुरुग्राम की दिशा में और भी कई रूट्स पर हापुड़ को भी जोड़ने की योजना है। भविष्य आने वाले समय में अब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर और सरकार इस प्रकार से प्लान करती है रैपिडेक्स ट्रेन को चलाए जाने के लिए। तो इसकी झलक देखिए, देख करके ही मज़ा आ रहा है। और इसमें जो सफ़र करने का मज़ा है वो एक अपने अलग ही लेवल का होगा, एक अलग ही वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। जैसा आप देख सकते हैं अब दरवाजे बंद हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम पूरा बनाया गया है। ये डोर्स लॉक हो गए किस प्रकार से, और ये ट्रेन अभी चलेगी। इसका डिपार्चर होगा यहाँ से और दूसरी ट्रेन से जो इसके बाद आएगी उसमें फिर यात्रा की ऐश्वर्या भाई ने। तो एक ट्रेन का डिपार्चर का व्यू भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए दरवाजे यहाँ पर बंद हो जाते हैं और किस प्रकार से जो ट्रेन है ये डिपार्ट करती है यहाँ से।
ऊपर का एरिया कुछ कुछ बिल्कुल जैसे हमारे मेट्रो स्टेशंस हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर पर ये पूरी बनी है। यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका अंडरग्राउंड भी है, जो कि मेरठ की दिशा में है। और इधर दिल्ली में आपका सराय काले खां के आसपास का जो स्टेशंस का एरिया उधर का है, उस साइड वहाँ पर ये अंडरग्राउंड जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर की अब हम आपको दिखा रहे हैं। जो चेयर्स वगैरह हैं बैठने की बहुत आरामदायक हैं, और किस प्रकार से बड़े बड़े शीशे लगे हैं, जिससे कि आप जो यात्रा है अपनी वो बहुत आपकी आरामदायक भी होगी, और जो नज़ारे हैं बाहर के वो आपको देखने में बहुत आराम रहेगा। बड़ी विंडोज़ लगाई गई हैं, जैसा कि वंदे भारत ट्रेन में लगी हैं। चार्जर हर सीट के पास दिया है, बॉटल होल्डर है देखिए यहाँ पर। तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। और स्पीड अब आप देखिए, यहाँ से ट्रेन चल रही है, ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। किस प्रकार से स्पीड ये पकड़ेगी हम आपको भी स्पीड का भी दिखाएंगे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसने जो है स्पीड लगभग टच की है। तो अंदर से नज़ारा देखिए किस प्रकार से है। और ये जो अभी आपको सर्विस मिलेगी रैपिड एक्स ट्रेन की, हमारे सुबह 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक आपको इस सेक्शन पर साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच में इसकी सर्विस अभी फ़िलहाल जो है वो 15 मिनट फ्रीक्वेंसी रखी गई है। और जैसे जैसे आगे सेक्शन खुलता जाएगा या लोड बढ़ेगा तो फिर 10 मिनट में आपको ट्रेन मिला करेगी। और भविष्य में हो सकता है कि हर 5 मिनट में आपको ट्रेन मिला करे, जब कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा और लोड आगे बढ़ता जाएगा। तो आप स्पीड आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए रफ्तार पकड़ ली है। साहिबाबाद स्टेशन के बाद रैपिड एक्स नमो भारत ट्रेन जो है देखिए रफ्तार बढ़ाते हुए किस प्रकार से चल रही है। बिल्कुल साइलेंट है अंदर से, और जो फील आ रहा है अभी तक जितने भी व्लॉगर्स हैं उनका भी यही कहना था, और जो पैसेंजर्स हैं, कि इसमें जो बैठने का अनुभव है मेट्रो से बहुत फ़र्क है। और बिल्कुल लगता है कि आप हवाई जहाज़ के अंदर जब रनवे पर दौड़ता है जैसे प्लेन एक हाई स्पीड में टेक ऑफ से पहले, कुछ वैसा ही अनुभव आता है, क्योंकि बहुत कम समय में इतनी तेज़ रफ्तार ये पकड़ लेती है। आसपास के नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं, देखिए नीचे हरियाली आपको दिख रही है, और एलिवेटेड कॉरिडोर पे है। तो इसमें कम से कम 2 चीज़ों की बहुत सेफ्टी है जो मुझे लगता है। एक तो जब एलिवेटेड सेक्शन पर ट्रेन चलती है कोई, तो कैटल रन ओवर के चांसेस, एक्सीडेंट्स जो होते हैं हादसे, वो नहीं होते हैं। और दूसरा जो धरना प्रदर्शन या जब कभी ये पॉलिटिकल मसले उठते हैं तो लोग ट्रैक पर बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड हो जाती है। सेफ्टी भी है, कंफर्ट भी है, समय की भी बचत है, और आप समय से अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं बिना किसी अड़चन, किसी व्यवधान के। सबसे बड़ी खासियत और ख़ूबी एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलने की यही है। ट्रेन की सेफ्टी के साथ साथ जो स्पीड है वो बरकरार रहती है। तो दोनों ही तरफ से अगर कहें हम, तो दोनों ही तरह से देखा जाए तो फ़ायदेमंद सौदा रहता है ये। तो अगला स्टेशन देखिए अब आ गया गाज़ियाबाद, जहाँ पर ट्रेन पहुँच गई है। इस ट्रेन के अंदर महिलाओं के लिए भी एक कोच आरक्षित है, रिजर्व्ड है। तो जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी एक सुरक्षित विकल्प बनती है नमो भारत ट्रेन, कि आप पूरी सुरक्षा के साथ इसमें यात्रा कर सकते हैं बिना किसी डर के। अब आपको हम इसकी स्पीड की एक झलक दिखा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं खुला है, जबकि सिर्फ 17 किलोमीटर का स्ट्रेच खुला है, और 12 मिनट में ये 17 किलोमीटर कवर कर रही है। आज की तारीख में 12 मिनट लगते हैं रैपिड एक्स ट्रेन को साहिबाबाद से दोहाई डिपो पहुंचने में, जो कि 17 किलोमीटर का हमारा प्रायोरिटी सेक्शन खुला है। स्पीड पर आप निगाह डालिए, नज़र डालिए किस प्रकार से, देखिए गति पकड़ रही है ट्रेन, और लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक इस ट्रेन की रफ्तार जाएगी। तो स्पीड के मामले में आप देख सकते हैं जो हमारा दिल्ली कानपुर सेक्शन अभी 130 पर वंदे भारत तेजस चल रही हैं, राजधानी चल रही हैं उस सेक्शन पर,
उससे भी तेज़ गति से देखिए ये ट्रेन चल रही है। सामने आपके स्पीड आ रही है निरंतर 147, 149, तो 149 तक इसमें दिख रहा है, 150 तक टच किया होगा अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ऐप में एकदम एक्यूरेट तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क रहता है जीपीएस एक्यूरेसी का। लेकिन आने वाले समय में जब और आगे तक ये जाएगी मेरठ की दिशा में, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड अभी रखी गई है इसको चलाया जाएगा। तो गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है वही स्पीड आपको अभी इस पर मिलेगी आने वाले समय में। इस ट्रेन के अंदर जो सीट का कलर कॉम्बिनेशन जो यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छा है, और मेट्रो में और रैपिड एक्स में जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी फ़र्क है। मेट्रो में साइड में लंबी लंबी बर्थ होती हैं, विंडो साइड, और बीच में खड़े होने का रहता है, लेकिन इसमें जो है दोनों ही तरफ सिटिंग चेयर्स लगी हुई हैं, तो ये एक फ़र्क है। और यहाँ पर देखिए हर स्टेशन कितना सुंदर गुब्बारे लगे हुए हैं, सजावट अभी बरकरार है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 20 तारीख को उद्घाटन किया था। 21 अक्टूबर से जनता के लिए सुबह 6 बजे से इसने अपनी सर्विस देना शुरू कर दिया इस ट्रेन ने। और चूँकि इनॉग्रेशन की ठीक बाद ऐश्वर्या भाई ने इसमें ट्रैवल किया, तो यहाँ पर भी गुब्बारे वगैरह जस के तस लगे हुए हैं, जो फूल मालाएँ हैं वो लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ बुलेट ट्रेन वाला ही कॉन्सेप्ट है। जापान में जिस तरह से प्लेटफॉर्म पर होता है, बैरियर एक लगा रहता है, और जब बुलेट ट्रेन आके रुकती है तो दरवाजे पहले उस बैरियर के खुलते हैं, उसके बाद फिर आप अंदर एंटर करते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का है। तो बहुत एक बेहतर विकल्प मिल गया है एनसीआर रीजन को। धीरे धीरे इसका जब दायरा बढ़ेगा नमो भारत ट्रेन का, तो इससे फिर जो लोड है वो इसकी तो कमाई बढ़ेगी, साथ ही साथ जो हमारी वर्तमान समय में मेरठ से दिल्ली के बीच जितनी ट्रेन्स आ रही हैं उसमें से जो मेरठ दिल्ली के बीच लोग चलते हैं डेली पैसेंजर्स और अदरवाइज़ जिनको आना होता है, मुझे लगता है आने वाले समय में वो लोग सभी रैपिड एक्स को ही प्रेफरेंस देंगे। और इससे दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच जो हमारी ट्रेन में बर्थ हैं या सीट्स हैं वो हमें लगता है कि बहुत हद तक खाली रहा करेंगी, क्योंकि एक तो इसमें समय की बहुत बचत है, दूसरा ये शहर के अंदर से ही, जैसे मेरठ में बहुत से लोग जो मोदीपुरम साइड रहते हैं, सुपरटेक टावर्स है वहाँ, A to Z कॉलोनी है और तमाम सारी वहाँ पर कॉलोनी है। वहाँ पर इस्कॉन मंदिर भी आ रहा है सुपरटेक के वहीं पर, तो जो इस्कॉन का टेम्पल आ जाएगा तो बहुत सारे लोग फिर दर्शन करने रैपिड एक्स से दिल्ली से इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। ये भी फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में। तमाम लोग जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, मुरादनगर हो चाहे मोदी नगर हो, प्रतापपुर हो, तो वहाँ पर भी क्रिकेट का तमाम सामान बनता है मेरठ में, तमाम फुटबॉल हो, कोई भी चीज़ हो, स्पोर्ट्स का वहाँ पर हब है पूरा। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप अपना टिकट टच करा के बाहर निकल आइए। QR कोड इसमें जो होता है एक प्रकार से उस तरह के प्रिंट हैं यहाँ पर, जो टिकट है पेपर वाला। कार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपके कार्ड्स बन रहे हैं, आपको मिल जाएंगे जिस प्रकार से मेट्रो कार्ड होता है। अभी अधिकांश लोग साहिबाबाद या गाज़ियाबाद स्टेशन से बैठ करके दुहाई डिपो तक जा रहे हैं और उसके बाद फिर वापस ट्रेन पकड़ करके अपने साहिबाबाद या गाज़ियाबाद आ जा रहे हैं। तो अभी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जनता जो है जॉय राइड ले रही है, इस नई ट्रेन का आनंद ले रही है, स्पीड का लुत्फ़ ले रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये आगे जुड़ जाएगा मेरठ तक, तब इसमें बहुत सारे यात्री फिर आपको यात्रा करते दिखेंगे। अभी तो लोगों में उत्सुकता है, कौतूहल है एक चीज़ों को देखने का, समझने का, जैसे होती है जिज्ञासा। तो जिज्ञासावश तमाम सारे लोग अभी पहुंच रहे हैं रैपिड एक्स के विभिन्न स्टेशंस पर, और एक राउंड ट्रिप मार करके वो अपने स्टेशन पर ही वापस आ जा रहे हैं, ताकि जो स्पीड इसकी है उसको वो अनुभव कर सकें। और ये दुहाई डिपो स्टेशन आ गया, जो कि अंतिम स्टेशन है। यहाँ पर बाहर किस प्रकार से नज़ारा दिखाई देता है आप देख सकते हैं। पार्किंग वगैरह की काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था है। अभी भीड़ यहाँ पर कम है, क्योंकि अधिकतर लोग ऊपर से ही आ कर के वापस
लौट जा रहे हैं गाज़ियाबाद को या साहिबाबाद को। तो अभी फ़िलहाल जनता की जॉय राइड चल रही है।